रीना का मन आज सुबह से ही थोड़ा बुझा बुझा सा था। आज बबली मायके आ रही है और जो आ रही है तो 1.5-2 महीने तो रहेगी ही। रीना जानती है कि यह समय उस पर कितना भारी पड़ने वाला है। जिंदगी वैसे भी कोई फूलों की सेज तो नहीं है कि सुबह से रात खटते ही बीतती है, पर बबली के आने पर तानों और व्यंग्यों की जो बाढ़ आती है तो एक एक दिन काटना भारी हो जाता है। फिर ससुराल लौटते समय अपने माँ बाप से बक्सा भर कपड़े गहने वसूलने के बावजूद रीना की साड़ियों में से भी अच्छी अच्छी चुन लेना वह नहीं भूलती है। आज अगर किसी बात पर खुश होकर भगवान उससे कुछ मांगने को कहें तो वह मांगेगी कि बबली की ट्रेन कैंसिल हो जाए, या उनकी ससुराल में कोई बीमार हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो जाए कि बस उनके आने का कार्यक्रम किसी तरह टल जाए। यूँ तो रीना हमेशा ऐसे ही सोचती रहती है, पर ये चाहतें पूरी कब होती हैं। आज तो ट्रेन भी लेट नहीं हुई कि 2-4 ही घंटों की मोहलत मिल जाती। ठीक समय पर अरुण स्टेशन गए और उनको गाड़ी में बिठा कर ले आए। गाड़ी का हॉर्न सुनते ही सासू माँ दौड़ती आई। बबली गाड़ी से उतरी तो सासू जी हर्षातिरेक से दौड़ते हुए बेटी के हाथों से बच्चे को लपक लिया। फिर सोते हुए बच्चे के घर के अंदर आते ही उसे गोद में लेने के लिए मानो छीना झपटी ही मच गई। बच्चों जैसे उत्साह से उमंगते हुए ससुर जी उसे अपनी गोद में ले लेना चाहते थे तो उधर अरुण उसे अपने पास लेने को बेचैन थे। रीना ने भी यथासंभव सबके उत्साह में सम्मिलित होने का प्रयास किया। हाय कितना पाला पाला बाबू है। अरुण के हाथों से उसे लेते हुए वह बोली, सबसे पहले मामी से दोस्ती, तब मामा से। मगर शिशु के रीना की गोद में जाते ही बबली के चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। आगे बढ़कर उसे लगभग छीनते हुए तीखे स्वर में बोली, रहने दो, उसे मैं ही रखती हूँ। कैसा अपशकुन है, दांतों में जहर की पोटली है तो वो डसेगी ही। पर फिर भी मन बहुत उदास हो गया। बबली के आते ही सास के विष दंत और भी नुकीले और आक्रामक हो उठते हैं। फिर इस बार तो ये विष की एक और पिटारी साथ आई है जो रीना की सुनी कोख को और ज़्यादा दुखाएगी। जी चाहा वह किसी समय रात के अंधेरे में चुपचाप इस सपोले का गला दबा दे जो उसके जख्मों को हवा देने के लिए आया है। यहीं अभी उसने उत्साह से बढ़कर इसका स्वागत न किया होता तो यही लोग कहने वाली थी कि वह जली जा रही है, और जो उत्साह दिखाया तो ऐसा व्यवहार। आंसू छिपाती रीना ने स्वयं को हमेशा की तरह रसोई की दीवारों के पीछे छिपा लिया। सीने में तेज दर्द था, आक्रोश से मन फटा जा रहा था, पर फिर भी वह क्यों इसे अपनी आदत नहीं बना सकी है कि उसे तकलीफ भी होती है और गुस्सा भी आता है और बदला लेने की इच्छा भी होती है। जी चाहता है कि उसका अपना एक छोटा सा घर हो जहाँ इन स्वार्थी लोगों से दूर वह केवल अपने अरुण के साथ रहे, जिसकी छाया तक से परहेज है। उसका छुआ हुआ खाना कैसे खा लेते हैं ये लोग। उस समय क्यों नहीं याद आता कि वह गरीब घर की है या बांझ है। उसके धोए हुए कपड़ों से छूत नहीं लगती, पैर दबाते समय छाया नहीं पड़ेगी उसकी। अभी ये गंदे और गलीज बिछावन उसे ही न धोने पड़ेंगे। इस नागिन के बच्चे के तब नज़र नहीं आएगी उसकी। यदि उसे कभी कहीं से थोड़ा सा जहर मिल जाए तो इन सब के खाने में मिला दे कि एक बार ही सास ससुर ननद और इस सपोले की लाश देखकर कलेजा ठंडा हो जाए उसका। हाथ अकस्मात कलेजे पर चला गया। फिर यहाँ पर दर्द हो रहा है। आजकल अक्सर ही होने लगता है। जब भी गुस्से को पीने के प्रयत्न में घुटन महसूस होती है, ये और भी तीखा हो जाता है, जैसे कहीं कुछ अटक रहा हो या पत्थर की एक भारी शिला छाती के अंदर जम कर रह गई हो। दूसरों को कहाँ तक रोए, अपनी ही तकदीर पर मन कसला हो गया जो पता नहीं कौन सी अपशकुनी शाही से लिखी गई है कि बचपन बीता इतनी गरीबी में, बाबूजी अकेले कमाने वाले और वो लोग थे 8 भाई बहन, भूख अभाव परेशानियों और छोटी छोटी चीज़ों या सुविधाओं के लिए कट्टर दुश्मनों की तरह लड़ते हुए। उन बच्चों ने पहला सबक यही सीखा था कि कुछ सामने पड़ जाता है उसे पीट देती। भाइयों की तो फिर भी थोड़ी इज्जत थी, पर वे बहनें तो जैसे माता पिता के किसी पाप का दंड थी। मामूली शिक्षा के बाद स्कूल से निकाल ली गई और कामकाज गृहस्थी सिखाने के नाम पर बची खुची चीज़ों से पेट भर फटा पुराना सिल कर लगातार सबकी सेवा में लगे रहने के बावजूद सबसे ज़्यादा अपेक्षित थी। बड़की दीदी एक दूसरों की दया पर निर्भर रही, जिसका जब जी चाहता उसे डांट देता, झिड़क देता और वो खून का घूंट पीकर रह जाती।
सबसे ज़्यादा नाराज़ वो स्वयं से ही थी कि क्यों वह किसी को जवाब नहीं दे पाती, क्यों किसी काम के लिए मना नहीं कर पाती कि छोटे छोटे बच्चे तक उस पर हाथ उठा लेते हैं, मजाक बनाते रहते हैं उसका, और इतनी दब्बू है वह कि हर बात के लिए भगवान का ही मुँह देखती रहती है कि एक न एक दिन उनकी नज़र उस पर ज़रूर पड़ेगी। फिर वह सपने देखने लगी थी कि एक दिन कोई राजकुमार उसे ब्याह कर ऐसे राजमहल में ले जाएगा जहाँ भर पेट खाना और पहनने को नए कपड़े होंगे। वह श्रृंगार करके नौकरों पर हुक्म चलाएगी, सिनेमा देखेगी और सुख भोगेगी। और सचमुच एक दिन भगवान ने उस पर भी नज़र डाल ही ली। यूँ तो बड़की दीदी की शादी बड़े गरीब घर में हुई थी, पर उसकी सुंदरता ने उसके लिए एक ऐसे घर का इंतजाम कर दिया जहाँ कार थी, रंगीन टेलीविज़न और फ्रिज था। लगा किसी राजवंश में रिश्ता हो रहा है उसका। घर में उसकी पूछ एकाएक बहुत बढ़ गई थी। उन दिनों मन का आंगन इंद्रधनुषी सपनों से जगमगा उठा था। रीना की सुंदरता देख लड़के वालों ने उसे पसंद तो ज़रूर कर लिया था, पर पिता की माली का अंदाज होने पर शादी के लिए हिचकिचाहट भी थी। काफ़ी सोच विचार कर उन्होंने यह शर्त रखी थी कि दहेज में कुछ भले मत देना, पर कम से कम बारातियों की खातिरदारी बढ़िया होनी चाहिए। आखिर समाज में इज्जत का सवाल था। बाबूजी झट मान गए थे। कैसे नहीं मानते, इतना अच्छा संबंध छोड़ा तो नहीं जा सकता, पर यह उन्हें अच्छे से पता था कि अच्छी खातिरदारी की सामर्थ्य नहीं थी उनकी। जितना संभव था बाजार से कर्जा वह पहली 2 बेटियों की शादी में उठा चुके थे और कोई दूसरा जरिया उनके पास था नहीं। सो शादी में पहले शिकायतें हुई, फिर माहौल गरमाने लगा। उस गर्म माहौल में रीना विदा होकर जो ससुराल आई तो आज तक वो गर्मी घटी नहीं है। उसके बाद से आज तक मायके जाने की उसे इजाज़त तक नहीं मिली। थोड़ी शीतलता अपने पति अरुण के पास आकर ज़रूर मिलती है उसे, पर उनकी भी कितनी सी सामर्थ्य है। बाप के व्यापार में लगे हैं, उन्हीं के बनाए घर में रहते हैं, जो अपनी मर्जी से कुछ करने की आदत भी नहीं है। उनके वश में यही है कि एकांत के 2-4 पल जो रीना के साथ मिले उन्हें खूबसूरत बना लें। सुंदर बीवी का सानिध्य तब ज़्यादा सुखद लगता है जब वह हंसती खिलखिलाती रहे, और रीना भी उन क्षणों का सर्वाधिक उपभोग करने के लिए अपने अंदर की कटुता को अरुण के सामने नहीं आने देना चाहती थी। यूँ भी उसे अरुण के साथ समय ही कितना मिलता था। ब्याह के बाद रीना जब इस घर में आई तो बबली अभी कुंवारी ही बैठी थी। हालांकि अरुण से उम्र में 5-6 वर्ष बड़ी रही होगी। माँ बाप इतना खर्च करने को तैयार थे, पर काला रंग, मोटे होठ, बेडौल शरीर और कर्कश स्वभाव हर जगह रास्ते में आ जाते थे। स्वभाव यूँ तो पहले से ही तेज था, फिर शादी न हो पाने और बार बार लड़के वालों के सामने प्रदर्शित होकर ठुकराए जाने की कुंठा ने करेले को और भी नीम चढ़ा दिया था। शायद इसी से बिना कुछ लिए दिए केवल रूप के बल पर अरुण जैसा पति पा लेने की रीना की दक्षता पर तो वह जल भूनकर खाक ही हो गई थी, और अपने इन मनोभावों को कभी छिपा तक नहीं सकी थी। ईर्ष्यादग्ध अवचेतन अपने अतिरिक्त और किसी की श्रेष्ठता या प्रशंसा बर्दाश्त नहीं कर पाता। यदि दूसरों में कोई दोष नहीं भी मिले तो उसकी कामना तो ही है। मौका मिलते ही किसी छोटी सी गलती को बड़ा अपराध बनाकर प्रस्तुत कर देने में क्या हर्ज है। फिर रीना तो उन्हें अपनी कट्टर दुश्मन ही लगती थी। कभी कहती, समझ में नहीं आता इन बिंची बिंची आँखों और ऐसे लंबोतरे चेहरे में अरुण को ऐसा क्या नज़र आ गया जो जग हंसाई करा कर भी ब्याह लाया है। तो कभी कहती, क्रीम पाउडर ज़्यादा लगा लिया होगा, वरना रंग ऐसा कुछ गोरा तो नहीं है। शादी की तीसरी रात शरमाई सकुचाई रीना जो साज श्रृंगार करके अरुण का इंतजार कर रही थी, अरुण से पहले बबली ही कमरे में घुस आई। बोलने लगी, अब तुम तो केवल रूप पर ही इतराती बैठी रहो, उधर घर गृहस्थी में खटकने के लिए माँ है ही। इतने रईस खानदान से तो आई नहीं हो जो 9 बजते बजते ही सो जाने की आदत हो। घड़ी तो 10:30 बजा रही थी। अचकचा कर रीना कमरे से बाहर निकल आई और कुछ नहीं सूझा तो सासू जी के पैर ही दबाने बैठ गई। उधर बबली को जब किसी ने कभी नहीं रोका तो धीरे धीरे उसकी ज़बान और भी खुलती चली गई। एक दिन बबली अपनी माँ से कह रही थी,
मम्मी भाभी को दबा कर रखा करो और हमेशा उन्हें अपेक्षित किया करो। नौकरानियों जैसा बर्ताव करो उनके साथ, नहीं तो अपनी सुंदरता के बल पर भाई को लट्टू बना लेगी। अगर तुम भी सर पर चढ़ा दोगी तो घर पर उसी का राज हो जाएगा और तुम और मैं हम पानी भरते नजर आएंगे। नौकरानी वाले सारे काम भी उसे आते हैं, नौकर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। दिन भर काम में फंसी रहेगी तब तो भाई को काबू में करने का समय नहीं मिलेगा। बबली की आवाज़ सुनकर उसके सीने में आग लग गई, लेकिन यहाँ भी उसी तरह घुट घुट कर जीने वह सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करने की मजबूरी में वह आक्रोश को जो बचपन से ही रीना के अंदर में उमड़ता रहता था अब और भी सघन होता जा रहा था। बड़े घर में शादी हुई थी उसकी, तो परंपरानुसार हनीमून मनाने भी गई थी वह। ठंडे पहाड़, सुंदर झरने, बगीचे और एक मुग्ध प्रेमी जैसे पति का साथ, यह सुख तो मानो कल्पनातीत था उसके लिए। एक सप्ताह जिंदगी मानो सपनों के हिंडोले पर झूलती रही थी, मगर सुख शायद उसके लिए बने ही नहीं थे। तभी तो फिसल कर गिरी भी वहीं पेट में भयंकर दर्द हुआ और रक्त के सैलाब में बेहोश हो गई। फिर हनीमून की बाकी अवधि अस्पताल में कटी थी। ठीक तो हो गई, पर डॉक्टर ने कहा अब माँ बनने में मुश्किल आ सकती है। उस दिन पहली बार रीना को पता चला था कि अरुण उसे प्यार तो बहुत करते हैं पर अपने घर वालों से कितना डरते हैं। जब उन्होंने उसे समझाया था घर में किसी को मत बताना कि तुम माँ नहीं बन सकती, माँ मेरी शादी कहीं और करवाए बिना मानेगी नहीं और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रीना को आश्चर्य हुआ था, आप मना नहीं कर पा सकते उन्हें? नहीं रीना, तुम जानती नहीं उन्हें, जो ठान लेती हैं करके ही रहती हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाता हूँ उनके सामने। अपनी ससुराल के प्रति और भी ढेर सारा भय बैठ गया था रीना के मन में। असुरक्षा की भावना से घेर लिया। कब तक छुपेगी ये बात? 3 बरस, 4 बरस, फिर उसके बाद अरुण को खोकर कहाँ जाएगी वह? कौन पूछेगा उसे? ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है तो क्या किसी के घर में बर्तन मांझ कर दिन काटने पड़ेंगे? क्या ये दुनिया कभी खूबसूरत नहीं हो सकती? कौन सा बैर है किस्मत को उससे? साल दर साल उसकी माँ की गोद में बच्चों का इजाफा होता रहा। क्या ज़रूरत थी उनकी? यहाँ केवल एक बच्चा उसके सारे दुखों को दूर कर सकता है, पर वो एक भी उसके लिए नहीं। तरसती ही रह जाएगी वह। ऊपर से घर का नौकर जो घर गया तो लौट कर नहीं आया और कोई दूसरा नौकर खोजने की आवश्यकता ही नहीं महसूस की किसी ने। सासू जी को कोई खास कामकाज करने की आदत नहीं थी और बबली के कुछ करने का सवाल ही नहीं उठता था। रीना ने सुगढ़ हाथों से चौके चूल्हे से लेकर घर की सफाई और कपड़ों तक के काम संभाल लिए। वैसे भी घर के काम करने की तो उसे बचपन से ही आदत थी। धीरे धीरे घर का माहौल कुछ अनुकूल हो भी गया, पर बबली का दिल वह कभी नहीं जीत सकी। अरुण का प्यार से लाया हुआ एक भी तोहफा उसके पास बच न पाता। बबली तलाशी लेकर निकाल ले जाती, ताने देती सो अलग। उसके मायके से आई हुई चिट्ठी वही खोलती, एक एक शब्द को जहर में भिगो भिगो कर उसका विवेचन होता। फिर फटी चिथड़ी अवस्था में चिट्ठी कभी रीना के हाथ में आती। दिन भर जी तोड़ काम कर लेने के बाद अरुण के घर आने के समय रीना का जी चाहता कि मैली कुचली साड़ी बदल कर जरा बिखरे बाल संभाल ले, तो बबली व्यंग्यों से उसे छेद डालती। सब काम निपट जाने के बाद रात गहराने के समय पहले रीना कुछ पल प्रियतम के सानिध्य में गुजारने, कुछ मीठी मीठी बातें कहने और सुनने को अपने कमरे में जाने को आतुर रहती, तो बबली जाने कहाँ कहाँ के काम निकाल उसे देर तक उलझाए रखती। और जब तक वह खाली हो पाती अरुण सो चुके होते। वह भी तो दिन भर की थकी मांदी रहती थी, कब सो जाती पता ही नहीं चलता और अगले दिन सुबह तड़के ही उठकर उसे सबके चाय नाश्ते में व्यस्त हो जाना। फिर जब भी उसे याद आता कि अरुण के सामान्य बातचीत हुए भी हफ्तों बीत चुके हैं, तब जी चाहता बबली को छत से नीचे फेंक देने का, या अगर एक बंदूक मिल जाए तो उनकी कनपटी पर चला देने का। उधर अरुण समझते कि रीना ही जानबूझकर देर से आती है, वह अलग नाराज रहते। इसलिए तो रीना का आहत मन ईश्वर से मांगता कि दुनिया भर की सारी गालियां और बद्दुआएं बबली को लग जाएं और वह अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र हो जाए। बस फिर एक दिन ईश्वर को दया आई उस पर कि काफ़ी परेशानी और खर्च के एवज में एक वर्क का जुगाड़ हो गया बबली के लिए।
अपने ही स्तर का खाता पिता घराना, नौकरी में लगा हुआ पति, रीना ने चैन की सांस ली थी। जिंदगी कुछ खुशनुमा हो गई थी, मगर कितनी। अक्सर ही बेटी मायके में आकर बैठी रहती थी। यहाँ जैसा सुख ससुराल में कहाँ से मिलेगा। वहाँ पर बैठे बैठे हुक्म चलाने मात्र से सब काम हो जाएंगे। उस पर से स्वभाव इतना उग्र है कि आए दिन लड़ाई झगड़ा भी होता ही रहता था। रीना की सास मन का कराती और रिश्वत स्वरूप ढेर सारे उपहार लाद कर बबली को फिर ससुराल पहुंचाया जाता। रीना मन ही मन व्यंग्य से मुस्कुराती, बहू वाले कानून बेटी के लिए क्यों नहीं, उसके साथ खून माफ क्यों, वो हमेशा निर्दोष क्यों। इसी बीच बबली गर्भवती हो गई। रीना को लगा अब वह स्वयं को और रोक नहीं पाएगी, कुछ तो अनर्थ कर ही बैठेगी। ऐसा अन्याय भगवान कैसे कर सकते हैं। रीना ने तो जीवन में एक भी पाप नहीं किया, तो उसे बांझपन की सजा, और जिसने केवल पाप ही पाप किए हैं उसे मातृत्व का वरदान। कैसा न्याय है ये कुदरत का। अब जो भगवान ने कुछ नहीं किया, रीना ही उनको पहाड़ की ऊंची चोटी से धक्का दे देगी, उनके खाने में जहर मिला देगी, सीढ़ियों से गिरा देगी, या अगर कहीं से उसे एक बंदूक मिल जाए। ईर्ष्या दग्ध मन नपुंसक आक्रोश में से उबल रहा था कि कुछ भी ऐसा हो जाए कि बबली माँ न बन पाए। जो वह रीना को उसकी सुनी गोद का ताना देती है तो खुद उनको भी ये दर्द समझ में तो आए। नियति को मानो रीना की ईर्ष्या का आभास था। शायद इसी से बबली के यहाँ पहली जजगी ससुराल में होती थी। लंबे समय के बाद अब जो वह मायके आई है तो अपने 2.5 महीने के सपोले के साथ। घमंड के मारे पैर ही जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। इस बार उसने अपने क्रोध और विरक्ति को ज़्यादा नहीं छुपाया। उस दिन मुंह से तो कुछ नहीं बोल सकी, पर नागिन के उस बच्चे का मुंह फिर नहीं देखा। छाती के अंदर जमकर बैठे उस दर्द से सुलगती हुई नफरत की लपेटें उसके अंदर को झुलसाती रहती थी, और उसका जी चाहता था कीड़े की तरह कुलबुलाते हुए उस प्राणी को उठाकर छत से नीचे फेंक देने का, जिसके आते ही जाने कितना प्रदूषण घर के वातावरण में फैल गया था। जब देखो तब चीख चीख कर रोने की आवाज़, बिल्कुल बबली जैसी ही कर्कश लगता, कानों के पर्दे ही फट जाएंगे। चलते फिरते अक्सर इधर उधर फेंकी हुई गंदी गीली लंगोटी पैरों में आ जाती तो वह देर तक अपने पैर मसलती रहती। ऐसे में जब पता चला कि बबली को उसकी नानी से मिलवाने सासू जी उन्हें गांव लेकर जा रही है, तो खुशी से उसका चेहरा खिल गया था। अब 1 सप्ताह वह रानी बनकर अपने घर पर राज करेगी। ससुर जी आदतानुसार सुबह सवेरे ही दुकान के लिए निकल जाएंगे, तो बहुत वक्त मिलेगा अरुण के साथ सारे सिकवे गीले दूर करने का। घर को झाड़ बुहार कर वह कुछ ऐसे साफ कर देगी कि 1 हफ्ते तक खून चूसने वाली इन पिशाचिनों की याद तक न आए। उस दिन बिल्कुल सुबह सुबह ही दोनों गांव के लिए रवाना हो गई थी। ससुर जी भी दुकान चले गए। ऐसा मौका तो बहुत कम मिलता है। उसे एक एक पल को भरपूर जी लेने की ख्वाहिश थी कि एकाएक फ़ोन की घंटी बजी और ससुर जी की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी कि सासू जी लोगों की बस का एक्सीडेंट हो गया है। घबराहट, भाग दौड़, बदहवासी अस्पताल के सैकड़ों चक्कर पर न सासू जी ही बची न बबली। बच्चा लुढ़क कर पावदान पर गिर गया था। उसे कुछ चोटें जरूर आई थी, पर वह ठीक था। डर गई थी रीना। क्या यह उसकी बद्दुआ का असर था? उसकी तीव्र इच्छा शक्ति की वजह से तो ये दुर्घटना नहीं हुई है, पर ऐसा कुछ तो उसने नहीं चाहा था। बचपन से दबा सहमा मन अगर दूसरों को गालियां देकर हल्का होता था, तो इसमें उसका क्या दोष। मन में बद्दुआएं उठने पर उसका कोई वश नहीं था, पर उनके पूरा न होने पर अफसोस भी तो नहीं होता था। उसे बबली के ससुराल वाले आए, ढेरों आंसू भी बहाए गए, पर बच्चे को साथ ले जाने में कोई इच्छुक नहीं हो दिखा। बबली के ससुर नए सिरे से अपने बेटे की शादी रचाकर उसका घर बसाना चाहते थे। उनको मरे अभी 10 दिन भी नहीं हुए, और इस तरह की बातें। इंसानियत तो मानो आज की दुनिया में रह ही नहीं गई है। ससुर जी का उनके ज़बरदस्त झगड़ा हुआ, मगर उससे क्या। बच्चे की सारी जिम्मेदारी रीना से पूछे बिना ही उसके सिर पर आ पड़ी। सहानुभूति और डर का स्थान एक बार फिर क्रोध ने ले लिया। दिमाग भीना उठा उसका। ये बबली किसी न किसी रूप में जिंदगी भर सिर पर सवार ही रहेगी क्या? क्यों ढोए वह उनकी इस गंदगी को
उसे तो नफरत है इस सपोले से कि वो तो मुंह तक नहीं देखना चाहती है इसका। फिर क्यों फांसी के फंदे को जिंदगी भर गले में लपेट कर रखे। नहीं चाहती वह इस बोझ को उठाना, पर किससे कहे अपने मन की बात। उससे तो किसी ने पूछा ही नहीं, पर वह स्वयं आगे बढ़कर अपनी मर्जी किसी को बता क्यों नहीं पाती। अब उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था। इतनी दब्बू है, दूसरे उसे क्या सताएंगे। सारा कष्ट अपनी कमजोरी के कारण सहती है वह। छाती में दर्द की इतनी तेज लहरें उठ रही थी कि बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था। लगता था अभी गिर ही पड़ेगी। वो 6-7 दिन अस्पताल में रहने के बाद बच्चा घर आया तो शोक प्रकट करने के लिए आए हुए आगंतुकों से घर भरा हुआ था और वो घर संभालने में बेहद व्यस्त थी। अतः बबली की नानी ही उसे संभाले रही। 13वीं तक शोक और मातम के माहौल के बाद जिंदगी धीरे धीरे फिर एक दर्रे पर आने लगी। नानी जी गांव लौट गई और ससुर जी के साथ अरुण भी दुकान के लिए निकल गए। आज पहली बार रीना अपने घर में उस सपोले के साथ अकेली थी। थोड़ी देर के बाद जब उसने जाग कर रोना शुरू किया तो रीना ने पहले तो अपने कानों में उंगलियां फंसा ली थी, पर फिर कुछ सोचकर एक पैशाचिक आहत से उसका चेहरा चमक उठा। नियति ने उसे गिन गिन कर हर जुल्म का बदला लेने का मौका दिया है। ये जहर की पोटली जो एक दिन उसकी नज़र मात्र से कुम्हलाई जा रही थी, आज उसके कदमों पर पड़ी है। अब वो जिंदगी भर ठोकरें मारती रहेगी इसे। राख में मिल गए सुनहरे दिनों के एक एक पल का बदला लेंगी इससे, ताकि इसकी माँ की आत्मा जहाँ कहीं भी हो चैन न पास के बस तड़पती रहे। बच्चा रोए जा रहा है तो रोने दो, नहीं उठेगी वह। छाती में दर्द हो रहा था, अतः उठने को जी भी नहीं चाह रहा था। देखें कितना चीख सकता है, रो रो कर इसका गला भी फट जाए तो भी। इस समय रीना को रोकने टोकने के लिए कोई नहीं था। एकदम अपनी माँ पर गया है ये। एक झापड़ बबली के गालों पर रसीद कर देने की इच्छा जिंदगी भर मन में घुटती रही है, पर इससे तो वह सारा बदला लिया जा सकता है। उन्हीं के शरीर का अंश है न ये। एक तमाचा उसके गालों पर रख कर उसे चुप कराने आई थी वह, पर वहाँ न तो कोई विष की पोटली थी न सपोला। ये तो कोई छोटा गुलगुथना सा शिशु था जिसकी आंसुओं से भीगी भीगी आंखें उसी पर आ टिकी थी। पता नहीं क्या दिखा उन आँखों में कि निःशब्द खड़ी वह उस हाथ पर मारकर चीखते हुए नन्हे से जीव को देखती ही रह गई। हमेशा से ऐसी ही तो है वो। 4 छोटे भाई बहनों को पाल पोस कर आदमी बनाया है उसने। सभी उसे मार पीट कर चले जाते थे। उसका मन आक्रोश से उबलता रहता, पर वह किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं कर सकी कभी। ये छोटा सा चेहरा अरुण के कितना मिल रहा है, मानो नन्हा सा अरुण ही हो। जितना उन्हें पाया उसमें शायद पूर्णता नहीं थी। क्या इसी से लघु रूप में एक और अरुण उसके सामने आ गया है। रीना के संपूर्ण अस्तित्व को समा लेने के लिए शिशु रूप में आकर उसकी ओर हाथ पैर उछाल रहा है। फिर लगा जैसे उसे कुछ हो रहा है। छाती के अंदर से कुछ रिस रहा जो उसके बरसों से उजाड़ पड़े अंतरतम को सींच रहा था। वह इतना भीग गई कि सारी ईर्ष्या, द्वेष और कटुता धूल कर बह निकली। क्या है ये? दया, क्षमा, भीख नहीं, वात्सल्य है ये। एक ऐसी रसधारा जिससे आज तक अपरिचित थी वह। कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एक अनुभूति बाढ़ की तरह आकर उसे सब कुछ भूलने पर मजबूर कर सकती है। कौन बेटी, कैसा अपमान और किस बात का प्रतिशोध। न नफरत न क्षोभ, वहाँ तो बस छाती में उमड़ती हुई ममता की शाश्वत और पावन रसधारा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। ईश्वर ने तो इसे अरुण के लिए ही धरती पर भेजा था, पर शायद गलती से बबली की कोख दे दी। कहीं इसी गलती को सुधारने के लिए तो इतना सब कुछ नहीं हुआ। जो भी हो, रीना की अपनी संतान उसके सामने है और वह इतनी दूर खड़ी है। अनजाने ही आगे बढ़कर उसने उसे अपने सीने में भींच लिया और यह क्या, छाती जैसे ठंडी पड़ गई। गीली नेपी से साड़ी का एक बड़ा हिस्सा भीग गया था। रीना मुस्कुरा दी। थक और आंसुओं से भीगे गाल चूमने को मन मचल उठा और छाती से होठ सटाते हुए उसकी आत्मा जैसे तृप्त हो गई। वहाँ उस नन्हे बच्चे की आत्मा दूध पीकर तृप्त हो रही थी और यहाँ रीना की आत्मा उस नन्हे से बच्चे को छाती से लगाकर तृप्त हो गई थी। उसने मन से सारे गिले शिकवे अपने सास और ननद के लिए मिट चुके थे।
अब उनके मन में कोई भी कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ एक इच्छा थी इस बच्चे को एक अच्छा भविष्य देने की, अपने अरुण के साथ मिलकर इस छोटे अरुण को जीवन की सारी खुशियां देने की। रीना अपने आंसुओं से अपने दिल की सारी कड़वाहट को निकाल देना चाहती थी। वह उस नन्हे बच्चे को पकड़कर घीघी बंधने तक रोते रही, जब तक कि उसके दिल का सारा आक्रोश बाहर न आ गया था। और फिर अरुण के साथ जी जान से लग गई इस बच्चे की परवरिश में। क्या बबली और उसकी माँ को रीना के साथ अन्याय करने की सज़ा मिली? क्या रीना को इस बच्चे के रूप में सहन शक्ति का पुरस्कार मिला? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में